प्रवर्जिकाचार्य स्वामी भक्तिदीत माधव गोस्वामी महाराज की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं शिला परम गुरुदेव का चरितामृत। परम गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में जो भी किया वो आदर्श था। शिला माधव गोस्वामी महाराज, what he did in this world, that all actions was an example only, examples. It's not right action. These are like etiquettes. He invent, you can say, he invent etiquettes, new etiquettes. New etiquettes means how to behave with God brothers, how to love them. Then again, even those are enemy of your name and fame, then how you can behave with them also. If they are not Vaishnava, then how you can behave? In this way, he did everything. तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया वो एक मर्यादा थी। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मर्यादा से किया। उन्होंने मर्यादा से नहीं किया, मर्यादा उनसे हुई। मतलब उनकी जो क्रिया थी वो मर्यादा थी। ऐसे मर्यादित जीवन, जैसे भगवान रामचंद्र की प्रत्येक क्रिया मर्यादा पूर्ण रही। अब हर एक व्यक्ति जो है अपने गुरु के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलता है, मैंने कल भी बोला, परंतु हम लोग दुर्भागे हैं कि हम उनका जो है महिमा वो भी नहीं बोल पाते। बढ़ा चढ़ा के तो छोड़ ही दीजिए, कईयों के गुरु दोष करने के बाद भी शिष्य उनका गुण ही गाता है। हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव दोनों का ही अद्भुत जीवन था। अमृतसर में गए, वहाँ प्रोग्राम हुआ, वहाँ के जो मैनेजर्स थे। होशियारपुर में गए, वहाँ भी प्रोग्राम हुआ, वहाँ के जो मैनेजर्स थे, उन्होंने बाद में बोला, कहते कि हमने यहाँ पे जितने भी महात्मा आए सबको हमने बड़े नज़दीक से देखा। उस समय के महात्मा, वो साधारण लोग नहीं थे, बहुत नज़दीक से देखा। लेकिन हमने महाराज को देखा कि महाराज में बड़ी बारीकी से देखा कि भाई किसी समय तो चलो बंदा खाता, सोता, नहाता, जागता, इस समय तो बंदा गलती करता ही है, कुछ ना कुछ उसको अपनी चाहत तो होगी। महाराज जी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं देखा जो कार्य उनकी तरफ उंगली उठा सके। गुरु जी बोलते थे इस बात को। गुरु कहते हमारा गुरु जी का, वो लोग बोला, हम देखने पे भी दोष दिखाई नहीं दिया, ढूंढने पे भी नहीं दिखाई दिया। गुरु जी की बात है। हमारे गुरु जी का ऐसा आदर्श, गुरु जी अपने गुरु जी के, परम गुरु जी के बारे में बोले, हमारे गुरु जी का ऐसा आदर्श कि दोष ढूंढने से भी दिखाई नहीं देता। स्त्रियों के साथ व्यवहार, चरणों को कोई छूने जाए तो पीछे हो जाना, बच्चों के साथ व्यवहार, पैसे के प्रति व्यवहार, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के प्रति व्यवहार, मतलब प्रत्येक क्रिया ही उनका आदर्श था। हम लोग जो जितना उनको फॉलो कर सकेंगे वो उतनी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको फॉलो नहीं किया जा सकता, जब उनका अनुसरण नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो अनुसरणीय ही होता है। बात समझ आई? इस जगत में वैष्णव भक्त, भगवान, विशेष करके
जो मर्यादाएं प्रदर्शित करते हैं वो सारी हमारे लिए अनुसरणीय ही हैं, अनुकरणीय भी हैं। अनुसरणीय और अनुकरणीय में अंतर होता है। अनुसरणीय होते उनके अनुसार चलना, अनुकरणीय होते उनकी नकल करना। उनके आदर्श तो नकल करने लायक भी हैं। गुरु जी एक दिन बोलते हैं, भगवान के चरित्र से किसी का पतन होना संभव है। भगवान का चरित्र सुन के किसी का पतन हो जाए ये संभव है, हो सकता है, लेकिन भक्त चरित्र श्रवण करके किसी का अमंगल नहीं हो सकता। भगवान के चरित्र का अनुकरण करेंगे तो मर सकता है। भगवान ने इतना बड़ा गिरिराज उठाया, मैं 100 मन का पत्थर उठाएगा, उठा, ठप करके मर जाएगा। तो भगवान आग को पी गया, तुम आग में घुस के दिखा, मर जाएगा। तो गुरु जी थोड़ा हल्का सा मजाक करते थे। तो इस प्रकार से परम गुरु जी के प्रत्येक क्रिया का ही एक आदर्श रहा है। मैंने कल एक चिंतन किया था कि प्रतिपक्ष हो या स्वपक्ष हो, उभय पक्ष उनको बड़ा आदर करते थे, बड़ा प्रेम करते थे सब। उनके लिए कोई पक्ष दूसरा था ही नहीं। उनके लिए जो भी भगवान के आश्रय में आया है, चाहे वो शुद्ध रूप से आया चाहे अशुद्ध रूप से आया, शुद्ध रूप से आया चाहे अशुद्ध रूप से आया, उन्होंने स्वीकार ही किया। कैसे? परम गुरु जी के कई शिष्य लोग, उनका आचरण सही नहीं था। उनको निकालने के लिए दूसरे ब्रह्मचारियों ने बड़ा निवेदन किया, इसको निकालो नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं, एक जीव जन्म जन्मांतरों का कर्म बंधन से निकलकर प्रयास किया आने का भगवान के चरणों में, अवश्य उसके दुष्कर्मों के प्रभाव से उसका बद अभ्यास है, गंदा अभ्यास है, परंतु मैं उसको कैसे बोलूं, जाओ जलो जा कर के, कैसे बोल दूं? एक तो ऐसा था आसाम का, दोनों आसाम से आए। वो उसको बहुत गुस्सा आता था, कुछ गलत होने से बस ऐसे बहुत सरल, मतलब मर मिटने वाला आदमी, लेकिन कुछ उसके प्रतिकूल हो गया ना, तो मतलब जो उसको समझ में नहीं आया तो बस वो मार ही डालेगा, ऐसा था। कैंटियाँ फैलाऊँ, कैंटियाँ फैलाऊँ, ऐसा था। उससे सभी डरते थे। एक को उसने सब्जी काटने वाली अंदर दरात पड़ी है ना, उस दरात को लिया, मार दिया, वो बच गया, उसका कान कट गया, कान कट गया, ऐसा। परम गुरु जी के पास खबर गई, परम गुरु जी ने उसको बुलाया, समझाया, वो रोए। परम गुरु जी का, मैं क्या करूं, मेरा ऐसा है, जब मेरे को गुस्सा आता है मैं पागल हो जाता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? परम गुरु जी कहते कोई बात नहीं, तुम फलानी जगह चले जाओ। उसको सरभोग भेज दिया, वहाँ रहो। तो अब उसको वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने से गुस्सा तो आता था। गुरु जी ने बोला क्या करे वहाँ पे, वो दरात लेके पेड़ को काटने लगा। गुस्सा आया, लिया, वो जो सुपारी पेड़ कितना सख्त होता है, खच 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 खच, इतना सख्त होता है ना सुपारी का पेड़, जल्दी से कटता नहीं। उसको खच 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 खच, सभी ने डरे तो डरे ही, इसने तो बंदों को पता नहीं क्या करना। परम गुरु जी से फिर बोला, परम गुरु ने सुन के रखा। फिर सबने हमारे गुरु जी से कहा, देखो आप बोलो, आप सेक्रेटरी हो,
आप बोलो, आपकी बात को गुरुजी मानेंगे। आपके बोलने से उस पर शासन होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो तो वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, छोड़ के चले गए। जब छोड़ के चले गए उसको और गुस्सा, वो खुद को ही मार डालेगा, ऐसी उसकी मतलब प्रवृत्ति बेचारे की। तब परम गुरु जी ने उसको बुलाया। बुलाने के बाद परम गुरु जी ने उसको कहा कि देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रहूँगा, सामने आ जाओ ना, आप क्या करती हो? इतनी बार समझाते हैं फिर भी नहीं समझ आती। तो प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हो। और रोने लगा। लेकिन वैष्णवों से भी प्रेम करना चाहिए, वो तो तुम्हारे में है नहीं, तुम्हारा वृत्ति तो खराब हो गया। रोने लगा फूट फूट के, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है, अब तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, पेड़ काटता हूं। इतना सरल है वो, कहता मैं तो किसी को कुछ बोलता नहीं तो पेड़ काटता हूं। गुरु जी बोले, पेड़ काटते काटते कोई आदमी आ जाएगा तो तुमसे सब डर के मारे भाग गया, कोई नहीं रहना चाहता है, कैसे होगा? तो वो बड़ा दुखी हुआ। कहते आप जो आज्ञा दे, मैं अपना गर्दन काट दूं। परम गुरु जी की आंखें भर गई कि बच्चा, तो मैं क्या करूं? परम गुरु ने बोला, आत्महत्या नहीं करना, अपना यही जो कर्म है, इस कर्म को भोगते भोगते, जलते जलते कर्म को जला देना, नाश करना, आत्महत्या नहीं करना। तो अब उसको और ज्यादा वो हुआ, मर भी नहीं सकूं, और जीने में इच्छा ना होने पे भी हथियार उठ जाता है, इच्छा ना होने पे भी हथियार उठ जाता है। जला रहा है कि नहीं देखो। तो परम गुरु महाराज जी ने उसको देखने के लिए बोला। परम गुरु जी ने उसको कहा, देखो तुम घर में चले जाओ, वहाँ पे हरि नाम करो, वहाँ पे भी हमारा तुमको मतलब संबंध मिलेगा। ऐसे परम गुरु जी ने बोला। उसके बाद वो बेचारा घर चला गया। गुरुजी कहते हैं, हमारा बोलने से गुरुजी उसको घर जाने के लिए बोल दिया, लेकिन उसके बाद गुरुजी कितना रोया है ये हम जानते हैं। गुरुजी ने देखा परम गुरुजी कितने रो रहे हैं कि मेरे कहने से भेज दिया। गुरुजी इस बात को अंतिम समय तक, अंतिम समय का मतलब है 2013 तक गुरुजी इस बात को रियलाइज करते रहे कि मेरे कारण से किसी एक जीव को घर वापस जाना पड़ा, उसके लिए गुरुजी को दुख हुआ। अब वो कारण गुरुजी का नहीं था, लेकिन गुरुजी की बात को माना। ऐसा मतलब गुरु, परम गुरु जी का एक ऐसा आदर्श रहा है कि जिसको परम गुरु जी ने समझा कि ये मुक्त पुरुष है, परम वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, जिसको ऐसा उन्होंने समझ लिया, उसकी बात को गुरु जी ने काटा नहीं, परम गुरु जी ने काटा नहीं, चाहे वो शिष्य ही क्यों ना हो। ऐसा जैसे गुरु जी हमारे गुरुदेव, उनको परम गुरु जी ने समझा कि ये वैष्णव है, कोई साधारण नहीं, वो जाना कि ये पार्षद है,
तो उन्होंने अगर निवेदन किया तो काटा नहीं, बहुत ब्रह्मचारियों ने बोला तो सुना भी नहीं। इस तरीके से ऐसा उनका रहा। जैसे कल आप लोगों ने सुना कि एक ब्रह्मचारी वो मठ में आया, मठ में देखा उसने रहन सहन खाना पीना, हालांकि उस समय का खाना पीना रहन सहन बहुत ही मुश्किल था, कष्टकर था। आप लोग तो पुराने लोगों ने शायद सुना होगा, नए लोगों को तो कल्पना में भी नहीं आ सकता। आजकल जो धोतियाँ, जो कुर्ते, जो ये बढ़िया बढ़िया पाट के, पता नहीं क्या है, किसके रे, खादी के जो वो जो 400-500 रुपये मीटर वाले कपड़े पहनते हैं ना। मैं जब मठ में आया था 86 में, तब भी हमको मार्किन की धोती, जिसको बोलते, क्या बोलते उस मार्किन को, तो एक किनारे वाली धोती, मार्किन की धोती होती है वो, जिसमें माड़ लगी होती पीले पीले रंग की सी, जो रिजाई के खोल में चढ़ती है कबर पे, वो धोती पहनते थे हम। मैं तो स्पेशली वो इसलिए पहनता था कि फटे नहीं जल्दी। फिर वाइट धोती आई हमारे पांडे प्रभु जी ने, वो कहीं से वो किनारी वाली वाइट धोती। उसके बाद तो जो भी है, परम गुरु जी के समय में जो शिष्य वर्ग थे, आप लोग को हिंदी समझ में आती है तो मुझे परसेंट तो ये पीछे नहीं उसके परसेंट तो उसको समझाने वाला कोई नहीं बेचारी को अंग्रेजी में। There is so many things what I am remembering. This is time of Param Gurudev when he started the mission of Chaitanya Gaudiya Math. It was very panic time, but all brahmacharis was very much happy. The cause of Param Gurudev was association. परम गुरुदेव के संग के कारण इतना कष्टकारी समय भी सबको आनंद में रहे। कैसा कष्टकारी समय था? भिक्षा के लिए जाते थे सब्जी लेने, भिक्षा के लिए सब्जी, भिक्षा करने जाते सब्जी लेने के लिए, और सब्जी कौन सी मिलती थी? जो कल की सड़ी हुई सब्जी होती थी वो लोग देते थे। उसमें से आप ये बात को सुनकर के हैरान होंगे, उसमें से परम गुरु महाराज, क्योंकि खेत नहीं थे, परम गुरु जी अलग हो गए। परम गुरु जी को आपने सुना ही था कल, अलग हो गए हैं। कोई खेत नहीं है कहीं भी, कोई ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है कि जहाँ जाके उगा के सब्जियाँ लें। कलकत्ता में रह रहे हैं, एक साथ में 20 ब्रह्मचारी 30 ब्रह्मचारी रह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे परम गुरु जी के साथ आए। परम गुरु जी ने स्पेशली बोला कि अगर तुम सब आ जाओगे, ये वृंदावन के जो मथुरा दास प्रभु जी, इनको स्पेशली आदेश दिया, अगर तुम आ जाओगे पूजा कौन करेगा? वहीं पे रहो। चैतन्य मठ में रहे वो। कल्पना कर सकते हो, बुद्धि में आ सकता है कि गुरु को निकाल दिया, गुरु जी चले गए, और से गुरु जी को प्यार करते हो, उनको कितने कष्ट, मतलब ये तो जैसे कृष्ण विरह में तड़पती हुई जो गोपियों का हाल था ना, वो था मथुरा प्रसाद बाबा जी महाराज और तुरिया अष्टमी महाराज इत्यादि महात्माओं का, जिनको परम गुरुदेव ने स्पेशली आदेश दिया था तुम छोड़ के नहीं आना, जब तक वो ना निकालें। मेरे गुरु जी का सेवा है, उसको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि प्रभुपाद जी का स्थान है। वहां अगर कोई सेवक आ जाता है, कोई और सेवक आ जाता है, वो बोलते भाई अब तुम जाओ तब आना, सेवा अच्छे तरीके से करना, उत्पात ना हो, अपनी तरफ से कोई भी गलती ना हो। कल्पना कर सकते हैं आप ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था, उसमें परम गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों को झोंक दिया, अग्नि में झोंक दिया, यूं समझ लें। और वो भी ऐसे, गुरु के शिष्य, कि गुरु जी ने बोला है तो वो भी जल रहे हैं,
तड़फ रहे हैं, लेकिन ठीक है, गुरु जी की इच्छा है, जहाँ रखेंगे वहाँ रहेंगे। ऐसा भाव होना बहुत बड़ी बात है। जीवन बिताना तो बहुत ही ज़्यादा दूभर है, समझे नहीं? तो वहाँ पे वो लोग कैसे खाते होंगे, कल्पना करिए। परम गुरु जी के शिष्य जो चैतन्य मठ में हैं, जो गदाधर पीठ अंगन पे हैं, श्रीवास अंगन पे हैं, जहाँ वहाँ स्वर्ण विहार में हैं, वो लोग कैसे खाते होंगे जबकि उनके पास ताजी सब्जियां हैं। जब वो सुना होगा उन लोगों ने कि गुरु जी को जो होता है वो ऐसे सब्जियां जो हैं सड़ी हुई, उनमें से आधी काट के फेंकनी पड़ती थी, आधियों को बनाया जाता था। चावल के लिए चावल नहीं थे, उन चावलों के लिए भिक्षा जाते थे, मुष्टि भिक्षा करने के लिए। हर घर से जो लोग थे वो एक जो बनाते थे उसमें से एक मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी बंद करके, कितने दाने आएंगे इतने में, उतने निकाल करके रख देते थे। बांध रखा था कि इस हफ्ते में 15 दिन जो हैं इस इलाके में ऐसे 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 इन घरों में घूमना है, फिर उसके बाद 15 दिन इन घरों में। मतलब 15-15 दिन के 15-15 या 10-10 ब्रह्मचारी जो है अलग अलग दिशाओं में जाते थे और मुष्टि भिक्षा, मतलब सारे दिन भर के अंदर जो है उन लोगों को मुष्टि भिक्षा कोई 20 किलो 10 किलो चावल 15 किलो चावल ऐसे मिल जाते थे। जैसे तुम लोगों के यहाँ भी शुरू किया था दिल्ली में, याद है? दिल्ली में द्वादशी के दिन जाते थे। ये तो लोग सेठ लोग हैं, तो जा द्वादशी में गए, जा 2 डब्बे डाल दिए। वहां पे ऐसा नहीं था स्थिति, देश गुलाम था हमारा। उस स्थिति के अंदर में डिब्बा लेकर के मांगी है भीख हमारे गुरुवर्गों ने, डिब्बा लेकर के स्टेशन के ऊपर, मालूम है? आज हम चौधरी बने बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज हम, और किन्होंने मांगी? साधारण लोगों ने नहीं, उस जमाने के पढ़े हुए MA BA, उस जमाने में फर्स्ट क्लास जिन्होंने पढ़ाई की है, वो लोग। तभी वो बोलते ना, हमारे दामोदर ने बताया कि वो आरण्य मारे बोलते, हम तो गरीब बाप का बेटा, तुम तो लाड साहब है, तुम तो लाड साहब है। तो गाली देते थे, उनका ये गाली देना था कि तुम तो लाड साहब का बेटा है। मतलब वो इनडायरेक्ट वे में गाली दे रहे थे ये, कि तुम्हारे गुरुजी को तो मतलब सब कुछ रेडी मिला और तुम लोग वो तो भोग कर रहे हो। ये गाली थी उनकी। ऐसा प्यार अलग चीज है, गाली अलग है कि तुम लोग अब कैसे रह रहे हो, ये तो देखो तुम। मेरे को भी एक दिन ऐसा सुनाया उन्होंने, तुम सब लाड साहब का। मैंने कहा महाराज जब अब धन है तो उसका उपयोग करे। तो मेरा कान पकड़ के उन्होंने, हाँ मतलब धन है तो भोग करो। मैंने भोग नहीं करें, उपयोग तो करें, नहीं तो छाती पे रख के क्या करेंगे। ठीक है कहते, लेकिन उपयोग का उन्होंने फिर समझाया, उपयोग का मतलब होता है प्रचार में लगाएं। मैं कहा जी आपकी कृपा से हम ऐसा ही करेंगे। तो बड़ा प्यार किया उन्होंने, मुझे मालूम है पांडे प्रभु ऐसा ही है, तुम ऐसा हो, तो पिताजी के संबंध गुरु भाई हैं। तो खैर वापस आता हूँ वहाँ। तो कल्पना कीजिए कि चैतन्य मठ में रहने वाले जो परम गुरु जी के शिष्य रहे होंगे, जहाँ श्रीवास अंगन में, जहाँ क्या नाम वहाँ सुवर्ण विहार में, जहाँ माम गाछी में रहने वाले रहे होंगे, क्योंकि पहले आचार्य तो परम गुरुदेव ही थे, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी। प्रसाद पाने के समय हमारे गुरु जी को तो खाने को ढंग से हमारे गुरु भाइयों को मिलता नहीं, हम कैसे खा लें? सोचिए। कई ऐसे भी होंगे, अच्छा ही हुआ मैं गया नहीं, ऐसे भी होंगे वहां तो ढंग को मिलता नहीं। अच्छा वो 10 किलो चावल जो आता था, 20 किलो चावल जो डेली का जो रूटीन में आता था, उसको कुछ खाने के बाद या कुछ रखने के बाद कुछ को बेच करके कभी 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा होता था। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। 1-2 रुपये इकट्ठा होता था। उस 1-2 रुपये को 4 आने को 50 पैसे को इकट्ठा करते 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 कोई 20 रुपया हुआ था मठ में। इस घटना को मैंने डायरेक्टली सुना है, और कुछ वैष्णव इसको दूसरे तरीके से सुनाते हैं, लेकिन इस घटना को मैंने जिस तरीके से सुना उसी तरीके से सुना रहा हूँ।
₹50 का खर्चा था परम गुरु जी के एक गुरु भाई की ट्रीटमेंट के लिए जो वृंदावन में रहते थे। तार आया कि ऑपरेशन करना है, ₹50 का खर्चा। ₹50 का मतलब आज के लगभग 2 लाख रुपए। उस वक्त 1 रुपया 2 पाउंड के बराबर था। 1 रुपया 2 पाउंड। 1 पाउंड आज की डेट में 100 कुछ रुपए का है, 108 जो भी इतने का है। उस जमाने में आप सोच लीजिए फिर क्या हाल हुआ होगा। और वैसे उस जमाने में कीमत थी ज़्यादा, मतलब पैसे की कीमत ज़्यादा थी। आज तो वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। ₹50 का मतलब 2 लाख रुपया लगभग उस वक्त के समय में उनको ज़रूरत थी। और उस समय पैसा था नहीं। कैसे रह रहे थे? किराए के मकान पे रह रहे थे, किराए के मकान पे। किराया भर निकालना दूभर होता था, कष्टदायक होता था। परम गुरु जी के पास टेलीग्राम आता है, मेरी अवस्था खराब है, क्या करूं? आपको बहुत लोग जानते हैं, आप अगर कृपा करके मेरे को, इतना खर्चा है। परम गुरु जी ने आव ना देखा ताव ना देखा, जगमोहन प्रभु से पूछा कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा क्यों? कहते कितना है? कहते अभी थोड़ा 10 रुपया और होने से एक बड़ा बर्तन आ जाएगा, क्योंकि जो बर्तन है वो छोटा है। ब्रह्मचारी कितने हैं? 20 हैं, 30 हैं। अब 20 ब्रह्मचारी के लिए 3 बार बनाना पड़ेगा, तब जा करके बनेगा। 3 बार चावल बनने के बाद में, और चावल को नीचे उसके फर्श के ऊपर एक कपड़ा होता था, कपड़े पे डाल देते थे, बना के उस पर डाल देते, बना के। और लकड़ियों से बनाना है, गैस स्टोव ये सब नहीं है, समझ लगी नहीं? चूल्हे पे बनाना है, धुएं निकाल करके। तो उसको रख देना और उसके बाद में फिर उसको बनाना। कहते एक बड़ा पतीला 30 रुपए में, 30 रुपए में नहीं, कुछ तो उसको बड़ा बर्तन लेने के, 3-4 बर्तन ऐसे बड़े, कढ़ाई लेनी है, सब्जी भी नहीं बनती है, छोटा सा बर्तनों के लिए चाहिए, ठाकुर जी के लिए। मतलब वो उन्होंने बचा कर रखा कि अभी मैं उसको, वो बाद में भी हो जाएगा। वैष्णव कहाँ से मिलेगा? वैष्णव सेवा कहाँ से होगी? और आज हम वैष्णव में, बाकी तो कोई है ही नहीं। हमारी सेवा हो जाए वो बहुत है। हम लोगों ने कथाएं ये सुनी है और हमें प्रैक्टिकल में देखा है, इसलिए हम लोगों को ना भोग बुद्धि नहीं होती। मैं अपनी बात करता हूँ, सबकी बात नहीं करता। हम लोग के अंदर भोग बुद्धि नहीं आती कि भाई मालिक हूँ या ये है, अब गुरु बन गया, जा ये चेले हैं मेरे, आता ही नहीं है, दिमाग में नहीं आता। चाहे वो, मतलब मैंने देखा, कल भी आपने सुना होगा, दामोदर महाराज जी एकदम आवेश में बोल रहे थे कि गुरु जी बोले कि हमारा शरीर खत्म हो जाए जिस दिन हमको ये मन में भाव आए, उस आने से एक दिन पहले खत्म हो जाए कि मैं इसका मालिक हूँ। ये भावना अंदर भरे हुए हैं हम लोगों के, कूट कूट के भरे हुए। तो किसी ने भरे नहीं है, खुद ब खुद अंदर इनबिल्ट हो गए, अंदर घुस गए। तो उन्होंने उसी वक्त उनको पैसा भेजा। तो ये कल्पना करके देखिए कि कैसी स्थिति रही होगी। ऐसी परिस्थिति में भी वैष्णव सेवा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। गोविंद बाबू से पैसा उधार लिया, कितना लिया मालूम नहीं। गोविंद बाबू गुरु जी के, परम गुरु जी के शायद गुरु भाई थे या शिष्य थे, मेरे को ध्यान नहीं है। पहले शिष्य थे या गुरु भाई थे, जो भी हो, उनसे पैसा उधार लिया और धीरे धीरे पैसा चुकाया। ऐसी अवस्था थी परम गुरुदेव की कि परम गुरुदेव के गुरु भाई लोग, जैसे परमहंस महाराज जी, शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, जो बड़े बड़े उनके परम गुरु जी के गुरु भाई थे, उन सब गुरु भाइयों को जब चैतन्य मठ से अलग हुए कि भाई आप अलग प्रचार करो, जाएं कहाँ, किधर जाएंगे? आप अपने साथ में अपने अनुगत जनों को तो रख सकते हो, आप अपने पूजनीय जनों को नहीं रख सकते जब आप अपने शिष्य बनाना चाह रहे हो। समझ लगी नहीं? जब आप शिष्य बनाना चाहते हो तो आप पूजनीय को नहीं रख सकते।
परम गुरु जी के शिष्य बनाने की लालसा ही नहीं थी। परम गुरु जी ने उन सबको बोला कि मेरे पास स्थान ज़्यादा नहीं, लेकिन आप आइए। जब तक तो परम गुरु जी के तो वैभव इतना फैलने लगा था ना, क्योंकि पूछो मत। जैसे प्रभुपाद ही आकर के परम गुरु जी में प्रवेश करके वैभव फैल, जैसे हमारी, मैं उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात समझने समझाने वाली कि मठ से निकले 15,000 रुपये लेके हम लोग ठाकुर जी की सेवा में, जहाँ ले जाएंगे ठाकुर जी वहाँ जाना पड़ेगा, तो 15,000 रुपये हमारे साथ में थे। और देखो कितना बड़ा महल बन गया, और इसमें कहीं भी हमारा उद्योग नहीं, उद्योग जानते हैं, उत्साह नहीं बनाने में कि बनाना है। ऊपर वाला है, बनाना है, एक प्लानिंग है, बट उत्साह नहीं है कि वे इसके लिए बोलें, लोगों को कहें, कलेक्शन करें। आप लोग प्रमाण हैं इस बात का। हमने कभी किसी भी व्यक्ति, किसी भी गुरु भाई से कलेक्शन मांगी ही नहीं, मांगी ही नहीं, गए ही नहीं। कुछ गुरु भाइयों ने हमको स्वयं ही भी दिया, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप कमरों के ऊपर नाम देख लीजिए, सब नए लोग हैं, और जिनसे मठ में रहते हुए संपर्क नहीं था लगभग वो हैं। एक और बात, तो परम गुरु महाराज जी का आदर्श जो देखा हम लोगों ने, वैभव बढ़ने लगा। बढ़ते 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 परम गुरु जी के गुरु भाइयों को परम गुरु जी ने जगह खरीद खरीद के दी। क्या करेगा कोई? अपनी जगह थे महाराज जी के, अपना नामे हमें रजिस्ट्री कर दी अपनी जगह से, परमहंस महाराज जी को अपनी जगह से, सारंग गोस्वामी महाराज जी को, बड़े गुरु भाइयों को, सभी को, छोटों को भी प्रेम, बड़ों को भी प्रेम। आहा, ऐसा आदर्श रहा है उनका। और हम लोग तो किसी गुरु भाई का वैभव बढ़ने लगे तो बस जल करके ही खाक हो जाएंगे। उसको बोलेंगे देखो आप तो बहुत अच्छे प्रचारक हो, आपका तो गाना बहुत अच्छा है, आप तो प्रवचन करते लोग आकर्षित हो जाते हैं, आप जहाँ मठ का प्रचार है वहाँ ना जाओ, नई जगह जाओ। तो हम कहते ठीक है यार, कोई बात नहीं, हमारे को क्या है। लेकिन हमें वहाँ भी तो लोग प्रेम करते हैं, जहाँ मठ है वहाँ भी तो हमें लोग प्रेम करते हैं। मैंने तो ये सोच लिया था कि ना, उस जगह पे नहीं जाना जहाँ ऑलरेडी मठ का प्रचार है। मैं तो अपने आप को, क्योंकि एकांतवासी मेरे को ज़्यादा सुख है, अपना पढ़े रहो, उठो, जप करो, भजन करो, पूजा वगैरह करके सो जाओ, फिर जाओ। दुनियादारी मेरी इच्छा ही नहीं होती। लेकिन श्रील गुरु महाराज जी ने दामोदर महाराज जी को डायरेक्टली बोला, जब लोग प्रीति से बुलाएगा तो वहाँ जाना। बॉम्बे वगैरह, तो महाराज ने बोला बॉम्बे के लिए कि भी महाराज बॉम्बे के वहाँ लोग जो प्रीति से बुलाते वहाँ जाना। भारती महाराज जी ने बोला किसी के प्रेम का अनादर नहीं करना। इस जगत में प्रेम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। साधु के प्रति श्रद्धा, जहाँ प्रेम करने वाले लोग इस जगत में बहुत ही कम है, इसलिए उनका अनादर नहीं करना, जाना बुलाने के लिए। तो महाराज जी जाते हैं, मेरा थोड़ा सा अभी तक ऐसे ही है। तो खैर, परम गुरु महाराज जी का एक ऐसा रहा है कि कैसा भी है उनका गुरु भाई, अच्छा है या बुरा है, बुरा भी अगर है तो भी परम गुरु जी के पास आकर के वो रोने वाला व्यक्ति होता था। मैं बाकी गुरु वर्गों की वो नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो ये सोचेगा कि हमारे गुरु जी में ये है नहीं, हमारे गुरु जी के लिए बोल रहा है नेगेटिव, मूर्ख व्यक्ति होगा। एक महापुरुष की महिमा जो हम जानते वो हम बोल रहे हैं। तुम जिनकी महिमा जानते हम उनको नहीं जानते, क्योंकि हम उनके साथ में नहीं रहे हैं। तुम बन गोस्वामी महाराज जी की महिमा बोलोगे तो हम सुनेंगे, वाह अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। सारंग गोस्वामी महाराज की, केशव गोस्वामी महाराज जी की, आप जिन जिन की महिमा बोलोगे हमने उनका संग नहीं किया, हम उनके संग में नहीं रहे, हमने उनके बारे में नहीं सुना।
उनकी महिमा अपने आप में दिव्य है, परम गुरु जी की महिमा अपने आप में दिव्य है। तो हमने परम गुरु जी के बारे में सुना, या देखा, या अनुभव किया, तो वो बोल रहे हैं। तो किसी ने अपने गुरु जी के बारे में सुना ही नहीं और कहे यार ये तो मतलब अपने मन में दुख करे, तो ये मूर्खता होगी, समझे नहीं, कि भाई इनडायरेक्ट वे में हमारे गुरु जी के बारे में गलत बोल रहे। ऐसे भी एक बार हो गया मेरे से, तब मैं इस बात को बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी की महिमा बोल रहा था, महिमा बोलते बोलते मैंने कुछ ऐसा बोला कि गुरु महाराज जी मच्छर को भी नहीं मारते। मैंने बोला चींटी को भी गुरु जी ने नहीं मारा। चूहिया एक बार गुरु जी के पिंजरे के ढकने में फंस गई तो उसके बाद पिंजरा भी नहीं रखने दिया। जहर तो छोड़ ही दीजिए, ये जो होते ना वो क्या नाम, ऑल आउट लगाने नहीं दिया, कछुआ छाप लगाने नहीं दिया। मैं बोल रहा था और फिर मैंने किसी और महापुरुष का नाम लेकर के बोल दिया कि उन्होंने यहाँ तक बोला शास्त्र की विधि ये है कि अगर कोई व्यक्ति का कोई ऐसा जीव जो कि हानि पहुंचाता हो, शरीर को नुकसान पहुंचाता हो, और वो गैया के पैर का जो खुर का जो खड्डा होता है उतना साइज का, मतलब उतने अंदर आ जाता हो, तो उसको मारने में कोई दोष नहीं। शास्त्र की विधि है। चूहा वगैरह हो गए, या इन लोगों को जब मच्छर मुच्छर तो हो ही गए, चूहा सांप ये सब जो है, तो उनको मारने में कोई मैंने कहा, उन्होंने ऐसा बोला, अरे एक तरह से कोर्ट केस नहीं हुआ, बस इतनी बातें हो गई कि भाई ये तो हमारे गुरु जी की निंदा की इसने, ये वो। मैंने कहा भैया इसमें निंदा क्या की, तो महिमा बतलाई कि एक महापुरुष जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं इसका मतलब वो निंदा नहीं है। वो तुम जैसे जीव, मेरे जैसे जीव, मैं तो मच्छरों को मार देता हूं, मेरे जैसे जीवों के हृदय में ग्लानि ना हो जाए, भजन में करते रहें, उन्होंने नियम बतला दिया। और गुरु जी का मैंने स्वभाव बतलाया, इसमें कहां निंदा हो गई? बात समझ रहे? तो ऐसे कुछ लोग मन में ये ना भ्रम कर लें कि परम गुरु जी की महिमा बोल रहा तो मतलब बाकी किसी की महिमा थी नहीं। ये मूर्खता ना करें। बात समझ रहे? बड़ा मुश्किल है वैष्णव जगत में। हाँ, बड़ा मुश्किल। समय भी हो गया, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए परम गुरु महाराज जी के जीवन को अगर समझना होगा तो बड़ा मुश्किल होगा अपने जीवन में चलना। प्रभुपाद जी ने कैसे जीवन जिए हैं, 64 मठ ऐसे नहीं खड़े कर दिए, कई तो किराए पे रखे, किराए पे लिए, करो प्रचार। मतलब इतना प्रचार में उत्साह भी होता है, बाप रे। मेरा तो कभी ना हो किराए पे लेके प्रचार करना। हमारे प्रिय दामोदर महाराज जी ने 2-1 जगह किराए पे लेके शुरू किया, बाद में वो मैंने मना किया था, मैं खबरदार किराए पे मत लेना। मेरा एक्सपीरियंस है किराए पे बिना बात का किराया ही जाएगा, प्रचार तो होगा नहीं। प्रचारक कौन है? तुम ही हो, मैं ही हूँ, और कौन है? निकलने वाला निकले तो ही नहीं। प्रचार के लिए तो कईयों को उत्साह है, भजन के लिए, साधन के लिए, सेवा के लिए नहीं। सेवा के नाम से तो मृत्यु हो जाए। कीर्तन करेंगे ना भगवान को देखेंगे, ना भगवान को क्या देखना, क्या देखना भगवान को? भगवान जब बात नहीं करते क्या देखना? उनको देखने का मतलब है गुरुदेव के द्वारा भगवान इस जगत में हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं कि तुम उन्हें देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। समझे नहीं? ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, इधर देखो, जब मैं बोल रहा हूँ इधर देखो, बोलता हूँ ना बार बार, ये बोलने का कारण होता है। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे लगता है मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। ऐसे ही भगवान वहाँ विराजमान है, हम नहीं देख पा रहे हैं, वो विराजमान है। जब कीर्तन हो रहा है कम से कम उनकी तरफ देखो, आंखें बंद करके उनको निवेदन करो। ये एक दूसरे का मुंह देखते रहना और इरिटेट करना दूसरे को, दूसरा इरिटेट होता है क्योंकि वो भगवान की तरफ देख करके बोलना चाह रहा है, कुछ निवेदन करना चाह रहा है। तुम उसकी तरफ देख करके बोलो, उसके कान में कहाँ 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 की आवाज़ आती, नाम नहीं सुनाई देता भगवान का। क्यों? वो तो चाहता हूँ उधर देखो। अपनी बात कर रहा हूँ मैं, चाहता हूँ भगवान को देख करके आप
बोलो, जैसे मैं उनको देख करके बात करना चाह रहा हूं, निवेदन कर, तभी तो होगा। संबंध बनेगा कहां से? कैसे संबंध बनेगा? संबंध तो आंखों से बनता है ना, कानों से बनता है, बोलने से होता है, सुनने से होता है। तो आप भगवान को सुनाइए, भगवान को बोलिए, भले ही तुम्हें ना विश्वास हो, लेकिन ये पक्का जान लो गुरुदेव के द्वारा भगवान यहां प्रतिष्ठित हैं। तो प्रतिष्ठित मतलब प्रकृष्ट रूप से तिष्ठित हैं, बैठे हुए हैं, इस बात को समझ लो। तिष्ठ मतलब बैठना, प्रकृष्ट मतलब परिपूर्ण रूप से, पक्की तरह से निष्ठा करके बैठो आप कि वो बैठे हुए हैं। ये तो इस तरीके से हम लोग जो है परम गुरुदेव के शिष्य प्रशिष्य हैं, और गुरुदेव के आदर्श में भी बहुत कुछ है, परंतु अब परम गुरुदेव की लीला की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक क्या होता है, कहाँ तक हम सोच पाते हैं। परम गुरुदेव के कुछ गुरु भाइयों में तो एक दो थे, लेकिन शिष्य में कई लोग तम्बाकू खाते थे, मठवासी तम्बाकू खाते थे। अब ये सुन करके आप लोगों की तो बुद्धि खराब हो जाएगी। और परम गुरु जी को मालूम, परम गुरु जी ने उनको थप्पड़ नहीं लगाए मेरी तरह, लेकिन परम गुरुदेव ने ऐसा आदर्श स्थापित किया, ऐसा प्रेम दिया कि वो ग्लानि करते थे अपने आप में कि हाय हाय हमारी ये आदत नहीं छूटी। रोते थे, वो नशा ऐसा था जल्दी छूटता नहीं है। फिर लौंग रख, मिर्च रख, कि भाई जलाना ही तो है उसको, जलन होती तो अच्छा लगता है, तो मिर्च रखनी। क्यों? इतना प्रेम परम गुरु ने प्रदर्शन किया, दिखलाया है कि शिष्य कहता मैं इनके लिए जान लुटा दूं, लेकिन क्या करूं, जब होता है तो फिर सुरूर चाहिए। ऐसे कुछ लोगों का मैं ये कहना चाहता हूं कि परम गुरु जी की एडजस्टमेंट नहीं कहूंगा, परम गुरु जी की दया, परम गुरु जी का व्यवहार कैसा था कि उन्होंने हर किसी को स्वीकार किया है। कोई एक सिंगल ऐसा आदमी नहीं था जिसका कि उन्होंने स्वीकार ना किया। समझे नहीं? वंशा कृपा सिंह नाम।